हेलो दोस्तों, मैं रंजीत राजपूत आपका स्वागत करता हूं जीनियस स्टडी अड्डा पर। यहां हमारा आज से बिहार एसआई की एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो आपके आने वाले 11 अक्टूबर, जैसे आपको जानकारी होगी, 11 अक्टूबर को आपका बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम है। तो वहां पर आपकी ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये टेस्ट सीरीज काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, जब तक बिहार एसआई का आप लोग जानते हो बिहार में बिहार एसआई की वैकेंसी और भी आ चुकी हैं, तो आप उनके लिए प्रिपेयर करोगे। मेरा नाम है रंजीत राजपूत। मैं अनअकैडमी पर प्लस पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पर ही प्लस क्लासेस देता हूँ बिहार पीएससी और बिहार एसआई के लिए। मेरे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। इसी के साथ में हम लोग आगे आपका बिहार पीएससी या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो या आपका स्टेट पीसीएस हो, उन सभी एग्जामों में साइंस जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको भी हम लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पर जो है अपने यहाँ पर आप हमारे चैनल पर कवर करेंगे स्टेट पीसीएस। क्या कवर करेंगे? स्टेट पीसीएस के एग्जाम को कवर करेंगे, एसएससी के एग्जाम को कवर करेंगे, रेलवे, बैंक, स्टेट एसआई, पुलिस और फॉरेस्ट के एग्जाम को आप लोग कवर करने वाले हो। तो जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे मेन चीज बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें, क्योंकि हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। तो उसके लिए आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि आप लोग सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन पा सकें। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास, जो रहेगा एक टेस्ट सीरीज के रूप में। अगर आप अनअकैडमी पर कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी पर मेरे इस रेफरल कोड रंजीत10 के द्वारा कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और 10% का डिस्काउंट आप अनअकैडमी पर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों को बस इसको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों से। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, काशी महाकाल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और किस राज्य के मध्य चली? यानी एक काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन है जो उत्तर प्रदेश और किस राज्य के मध्य चली है, ये बताना है। तो हम एमसीक्यू फॉर्म में लाएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो सके। तो ये चलिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, क्या है भाई? इंदौर शहर है, उसके मध्य और आपके काशी विश्वनाथ और इंदौर शहर में जो आपका महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर है, उन सबको कनेक्ट करेगी, यानी 3 ज्योतिर्लिंगों को कनेक्ट करेगी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आपका 20 फरवरी को चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 20 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में ये इंदौर आ गई थी। 20 फरवरी को काशी विश्वनाथ से निकली थी, और यानी इलाहाबाद से निकली, और आपका 21 फरवरी को इंदौर आ गई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है, और इसी में हम लोग साइंस वगैरह के क्वेश्चन भी रहेंगे, आपके हिस्ट्री के भी रहेंगे, ज्योग्राफी के भी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कंबला किस राज्य का प्रारंभिक खेल है? एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंबला किस राज्य का एक खेल है, तो आपको बताना है। तो ये होगा आपका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक का ये है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। तो कैपिटल कौन सी है? बेंगलुरु। यहाँ आप लोगों को याद रखना है, इसका एक हवाई अड्डा है, केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है। ये केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, इसको 15 से 35 मिलियन यात्री, यानी 1.5 से 3.5 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष आने की श्रेणी में से गोल्ड मेडल मिला है। क्या मिला है? गोल्ड मिला हुआ है। ठीक है। एंड इसरो का हेडक्वार्टर भी आपका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु बना है, जिसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? जी शिवान जी हैं। कौन है? के शिवान आपके अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, और इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होगा, जो आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आप सभी लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो क्लास को जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्लास को अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस क्लास के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। यहाँ टीटागढ़ वैगन्स देश में अनुसंधान जहाज बनाने और वितरित करने वाली एकमात्र निजी फर्म बन गई है। इसके द्वारा विकसित
दूसरे अनुसंधान जहाज का नाम क्या है, यानी इसका दूसरा रिसर्च शिप का नाम बताना है, वो क्या है। तो आप लोगों को बताना है, बताइए क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा सागर अन्वेषिका। क्या हो जाएगा, सागर अन्वेषिका इज द राइट आंसर। सागर अन्वेषिका है टीटागढ़ वैगन्स देश का अनुसंधान जहाज बनाने वाला और वितरित करने वाली एकमात्र निजी फर्म है। तो इसने दूसरा जहाज बना के दिया था सागर अन्वेषिका, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। आपको यहाँ पर साइंस के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आगे, जल्दी आपकी साइंस की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी जाएगी जीनियस स्टडी अड्डा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2020 टाटा स्टील पीजीटीआई प्लेयर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बेहतर क्वेश्चन है। तो आपको बताना है किसने जीता हुआ ये खिताब। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, उदयन माने। किसने जीता है, उदयन माने ने आपका ये खिताब जीता हुआ है। ध्यान रखिए किसने जीता है, उदयन माने ने आपका ये खिताब जीता हुआ है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पांचवा क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ने किस शहर में अपने तीसरे भारतीय विकास केंद्र को शुरू करने की घोषणा की है। तो आपको बताना है किस जगह ओपन करेगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। ठीक। पांचवा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। नोएडा जो आपका यूपी का एक औद्योगिक क्षेत्र है, कानपुर भी है यूपी का, एंड नोएडा को एक जगह से बलिया, एक जगह है बलिया, ये भी यूपी का है। नोएडा को बलिया से जोड़ेगा कौन सा एक एक्सप्रेस वे है, उसका नाम याद रखिएगा, गंगा एक्सप्रेस वे। क्या है, एक्सप्रेस वे है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, गंगा एक्सप्रेस वे नोएडा को बलिया से जोड़ेगा, जो पूरे बिहार पूरे यूपी को कवर करेगा एक तरीके से, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रिचर्ड ब्रेनसन ने नई दिल्ली और किस शहर के बीच हाइपरलूप परिवहन प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत से संपर्क किया। तो आपको बताना है नई दिल्ली और किस शहर के बीच में आपका ये हाइपरलूप परिवहन प्रणाली स्टार्ट की जानी है, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हो, मुंबई। दिल्ली हमारा महानगर है, मुंबई में हमारा महानगर है, ध्यान रखिएगा। तो मुंबई, मुंबई इसके साथ साथ में बहुत सारी चीजों में अभी सामने आ, जैसे आईआईटी बॉम्बे, अगर आपसे पूछा जाए आईआईटी बॉम्बे क्यूएस रैंकिंग के अनुसार भारत का टॉप कॉलेज है। मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है, ये भी याद रखिएगा, सबसे महंगा शहर है। मुंबई में आपका पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। क्लियर। एंड इसके अलावा आपको ये भी बता देता हूँ बच्चों के, यहाँ पर मुंबई जो मध्य रेलवे है उसने एक रोबोट बनाया जिसका नाम रखा कैप्टन अर्जुन। क्या नाम रखा, कैप्टन अर्जुन नाम रखा उसका, जो आपका कोविड-19 में काम आ रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो आप लोग, कैप्टन अर्जुन नाम रखा है उसने, किसने, मध्य रेलवे ने। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो नाउ मूव। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें आप इस वीडियो को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 39,000 करोड़ रुपए में भारतीय वायुसेना के लिए कितने सिंगल इंजन तेजस फाइटर प्लेन तैयार करेगा। तो आपको बताना है कितने तेजस फाइटर प्लेन तैयार करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आपको बताना है कितने तैयार करने वाला है, ये करेगा 83 आपके तेजस फाइटर प्लेन तैयार करेगा। तेजस भारत का पहला यह कहेगा पूर्ण स्वदेशी फाइटर प्लेन है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्वाचन आयोग किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर मतदान के लिए एक नई तकनीक विकसित करेगा। तो आपको बताना है किसके साथ करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आईआईटी हैदराबाद, बॉम्बे, रुड़की या मद्रास, बताइए सही बच्चे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास। क्या हो जाएगा, आईआईटी मद्रास आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखना है आपको। आईआईटी मद्रास आपका बहुत सारे कारणों के कारण आपका चर्चा में रहा, जैसे आईआईटी मद्रास भारत का टॉप कॉलेज है, ये याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास किसके अनुसार है, ये हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अनुसार ये भारत का सबसे टॉप कॉलेज है, ये भी याद रखिएगा। एंड आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है, टी प्रदीप। क्या नाम रखना है, टी प्रदीप। टी प्रदीप को क्या मिला हुआ है, इनको मिला है नेक्कई एशिया पुरस्कार। क्या मिला है, नेक्कई एशिया पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्कई एशिया पुरस्कार 2020 का मिला है। इन्होंने क्या किया ऐसा इनको पुरस्कार मिल गया,
इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 2 पैसे में, कितने, 2 पैसे में, रुपए भी नहीं है, 2 पैसे में आपका जो कहा जाएगा पानी को प्योर करने की टेक्निक खोज निकाली है। तो बहुत शानदार व्यक्ति हैं ये, तो इन्हें इसीलिए ये पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रति 9 का नवा संस्करण, यानी संप्रति एक युद्धाभ्यास होता है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, उसका नवा संस्करण कहां पर हुआ था? तो बताना है, सभी लोग आंसर देंगे। यह आंसर हो जाएगा उमरोई। कहाँ हो जाएगा? उमरोई। उमरोई कहाँ पर है? उमरोई आपका मेघालय, ध्यान रखिए कहाँ पर है? मेघालय, ठीक है। ये सभी जगह मेघालय में है, लेकिन उमरोई भी मेघालय में है, और यहाँ पर हुआ था भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। क्या है बांग्लादेश की कैपिटल? ढाका है। इसकी प्रधानमंत्री अभी कौन है? प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में इसकी शेख हसीना वाजिद बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। भारत ने अभी अभी आंध्र प्रदेश से एक जो मसाले की ट्रेन है वो आपका बांग्लादेश भेजी हुई है। और जो हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है, अब आप कहोगे सर ये कौन सा बंदरगाह है? तो ये बंदरगाह है आपका कोलकाता बंदरगाह, इसका नया नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ठीक है। तो वहां से एक जहाज भेजा था हम लोगों ने त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला तक, लेकिन वो जहाज बांग्लादेश रुकते हुए गया ताकि हमारे संबंधों का पता इससे हम लोगों ने एक तरीके से लगा लिया। बांग्लादेश हमारे और बांग्लादेश के संबंध काफी बेहतरीन है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? उमरोई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, घर खरीदारों और डेवलपरों को सीधे एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्रेडाई ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो क्रेडाई ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है ये बताना है आपको। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर क्रेडाई आवास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडाई आवास इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और डेली आपकी ये क्लास मिला करेगी आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीटली 20 क्वेश्चन आपको रोज मिला करेंगे बिहार एसआई के लिए, जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। बिहार एसआई के साथ साथ आप किसी भी एग्जाम में इसको ले जा सकते हो। सरकार ने स्वदेशी गायों को शोध करने के लिए किस कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो आपको बताना है किस अनावरण किया है। तो शुद्ध पिक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध पिक, यानी पहला ऑप्शन सही है आपका। ये जो देशी गाय हैं उनके ऊपर शोध किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस शहर ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का मेजबानी की? तो किस शहर ने की है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की मेजबानी? तो आपको बतानी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यह आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। क्लियर? सॉरी, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, शुद्ध पिक नहीं है, सुत्रा पिक है। क्या है? डी ऑप्शन है, डी। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। आगे, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मनोहर पारिकर, जो हमारे रक्षा मंत्री भी रहे, ध्यान रखिएगा। मनोहर पारिकर जो गोवा के सीएम भी रह चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, हमें इस दुनिया से जा चुके हैं ये। तो मनोहर पारिकर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रवासी पक्षियों के अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान को समर्पित वर्ल्ड रैंकिंग स्टेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो आपको बताना है किस राज्य में की जाएगी वर्ल्ड रैंकिंग स्टेशन। तो ये हमारा बिहार है। कहाँ होगा? ये बिहार होगा। बिहार का जो भागलपुर जिला है उसमें आपका कछुआ पुनर्वास केंद्र भी शिफ्ट किया गया है, गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है, और वहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय पहले से है, और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वहां पर उपस्थित है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है ये बताना है आपको। तो आप लोगों को बताना है किसे दिया गया है ये अवार्ड, बताइए सही बच्चे। इसका आंसर होगा सिमोन वाइल्स। सिमोन वाइल्स को दिया गया है। किसको दिया गया है? सिमोन वाइल्स को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। भारत सरकार और विश्व बैंक ने
देश के गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए कितने मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी विश्व बैंक हमें डोनेशन देगा, लोन देगा कितने मिलियन का। तो आपको लोन कितने मिलियन का मिलने वाला है, $450 मिलियन का। कितने का, $450 मिलियन का आपको लोन मिलेगा, यानी इंडिया को लोन मिलेगा किसका, भू स्तर को बढ़ाने के लिए। अगला, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो आपको बताना है कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कौन सी है, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पहले नंबर पे यूएसए है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी बनी। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, हिंदी बन गई थी। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में आती है मंदारिन, दूसरे पे इंग्लिश, थर्ड पर आती है आपकी हिंदी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना व युवा उद्यमिता विकास अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइए किस राज्य ने स्टार्ट किया है, इसे स्टार्ट किया हमारे उत्तर प्रदेश ने। किसने, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने गो हत्या अधिनियम में परिवर्तन किया। इसने श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट करी है। तो बहुत सारी चीजें इसने स्टार्ट करके रखी हुई है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके अभी वर्तमान में राज्यपाल उत्तर प्रदेश के कौन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो अभी वर्तमान है मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। आगे बात करते हैं, भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बना है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बना हुआ केरला में। कहाँ बना हुआ है, केरल में, ठीक है। आप लोगों ने अभी अभी रिसेंटली एक खबर सुनी होगी, क्या आपको केरल में एक हाथी को विस्फोटक अनानास खिलाकर उसकी मृत्यु हो गई। तो यही मान के चलिए हाथी से रिलेटेड है, और हाथी आपका केरल का जो है राज्य पशु भी है, तो याद रखिएगा। तो ये आज का हमारा सेशन था, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और कल से हम लोग और भी बेहतर क्वेश्चन और भी ज्यादा डेवलपमेंट इसमें लेकर आएंगे। बिहार एसआई से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आप सभी लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि विदाउट बेल आइकन आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा मेरे बच्चों, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, बेल आइकन से काफी ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाला है। चलिए, नाउ हम कल फिर मिलते हैं।